हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम हमारा नया चैप्टर, जैसा कि अभी का हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कई कई चैप्टर कवर अप कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हमारा थर्ड चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अगर आपने एक एक लेक्चर ध्यान से समझा तो मेरी आपसे गारंटी है इस टॉपिक में आप मास्टर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है ना। कई बच्चे निकाल नहीं पाते, ठीक है ना, इसको सॉल्व नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो ध्यान से समझिएगा। आज तो हम समझेंगे नहीं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को पढ़ने से पहले उसके जो हमें यूज मतलब सॉल्व करने में जो भी हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो जो टॉपिक हमें चाहिए पड़ेंगे उनको समझेंगे। क्लियर। तो फिर बोल रहा हूँ, कई बच्चों को कंफ्यूजिंग ऐसे ही नहीं लगता टॉपिक, क्योंकि उन्हें बेसिक चीजें नहीं आती, ठीक है। और बेसिक जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे आप कोई भी टॉपिक को कवर अप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक सीखेंगे, फिर हम इस पर आएंगे। क्लियर। तो आज तो सबसे पहले इसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीखना है तो हमें क्या आना चाहिए, बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब इनक्वालिटी, ठीक है ना। जो इनक्वालिटी है वो आपको आना चाहिए। कई बच्चों को इनक्वालिटी ही नहीं आती है, ठीक है ना। तो इसका आज हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, इंटरवल्स के बारे में सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और टॉपिक है, आप सभी ने शायद नाम सुना होगा, बेबिकल मेथड, ठीक है ना। तो उसको भी कवर अप करेंगे। क्लियर। देन हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पे मूव करेंगे। क्लियर। ऐसे ही नहीं जल्दबाजी में हम सीख जाएंगे वो आगे बढ़ेंगे, नहीं, एक एक टॉपिक, मतलब एक एक टॉपिक से सीखेंगे इसको। क्लियर। और पूरा क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। ओके, मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगा कि इनक्वालिटी क्या होती है, ठीक है ना। जो यहाँ पर कई लोग लिख देते हैं इनक्वालिटी, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और ये क्यों यूज होता है, कहाँ से आए, क्या है, सब बिल्कुल डीप डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को बिल्कुल तो स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखो, अगर आप देखें तो आपने देखा होगा इक्वेशन, ठीक है ना। इक्वेशन देखा है, सारे बच्चों जानते हैं इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखें आप, इतना वर्ड अगर आप देखें इक्वल, ठीक है ना, अगर बात करें इक्वल, ठीक है ना। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल होती है ना, दो चीजें आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, अगर बात करूं इनइक्वल, ठीक है ना। तो इनइक्वल मतलब दो चीजें इक्वल ना हो। तो अगर आप यहाँ तक इस वर्ड को देखें ना, तो यही नहीं आ रहा है, मीनिंग यही तो आ रहा है, इनइक्वल से आया। मतलब ऐसी इक्वेशन जो इक्वल ना हो, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, ऐसी इक्वेशन जो इक्वल ना हो, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। क्लियर हुआ सारे बच्चों को कि इनइक्वालिटी क्या होती है। तो ऐसी इक्वेशन जो हमारी इक्वल ना हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्लियर। और ये वर्ड कहाँ से आया, कैसे आया, सारा डिस्कशन कर चुका हूं मैं। क्लियर। तो अब हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। ये दिखती कैसी है, कितने टाइप की होती है। तो देखो, हमारी इनक्वालिटी जो है वो 4 टाइप्स की होती है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कहाँ से आया, ठीक है। अब देखते हैं इनक्वालिटी हमारी कितने टाइप की होती है, ठीक है। सारा इंट्रोडक्शन मैंने वहां पर लिखा है, लेकिन अलग से समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टाइप की होती है इनक्वालिटी, ठीक है ना। फर्स्ट होता है हमारा ग्रेटर देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन। और जो बच्चे, देखो फिर बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को ऐसा लगता है क्या हो रहा है, तो मैंने पढ़ा है छोटी क्लासों में, देखो छोटी क्लासों में पढ़ा है फिर भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्लियर। क्योंकि आपको छोटी क्लासों में और 12th में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है ना। सबसे पहले ये समझ लें कि छोटी क्लासों में हम बेसिक्स क्वेश्चन सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, और कई बच्चे के फंडामेंटल क्लियर नहीं होते हैं, ये मेरा आपसे गारंटी है, ठीक है ना। अभी आप देखना, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा आप आंसर नहीं कर पाओगे। क्लियर। तो देखते हैं। तो फर्स्ट होता है ग्रेटर देन, सेकंड हमारा सेकंड टाइप का क्या होता है, लेस देन, ठीक है। सेकंड होता है हमारा लेस देन, ठीक है। और थर्ड होता है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्लियर। इक्वल टू, ठीक है।
एंड अगर फोर्थ की बात करूं तो क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो ये तो हमारे सिंपल है, ठीक है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, लेकिन यहाँ पर जो ये मीनिंग है इनकी, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डीप डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो टाइप समझ में आए। जो इनइक्वालिटी होती है वो 4 टाइप्स की होती है हमारी, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, एक एक करके हम सबको समझेंगे और डीप डिस्कशन का करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी है उसको देखते हैं हम। फर्स्ट हमारा क्या है, ग्रेटर देन। ठीक है, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी क्या है, फर्स्ट हमारी ग्रेटर देन। ठीक है, इसको स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको इस साइन से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रेटर देन। ठीक है, एक आपने देखा होगा, एरो देखा है, एरो, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप एरो लगाते ना, तो इसी एरो से इसको डिनोटेट किए जाते हैं। अगर इसको हटा दिया जाए तो जो भी बचा उसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन बोलेंगे। ठीक है ना, ओके। तो अब बात करें, कुछ एक क्वेश्चन में लेता हूं, ठीक है ना, बताना आप क्या ये इनइक्वालिटी सही है या गलत है। ठीक है ना, बताना। तो 2 इज ग्रेटर देन 1, सेकेंड है आपका 3 इज ग्रेटर देन -1, ठीक है ना, थर्ड है आपका 3 इज ग्रेटर देन 5 एंड फोर्थ है आपका 10 इज ग्रेटर देन 6। क्लियर? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर देन को फॉलो कर रहा है और कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए, बताइए, फर्स्ट हम देखते हैं। ठीक, ग्रेटर देन का मीनिंग बड़ा, ठीक है ना, आप सभी को पता होगा, इतना तो बेसिक है। तो क्या 2 हमारा 1 से बड़ा होता है? हाँ, होता है। तो ए इनइक्वालिटी हमारी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। 3 हमारा -1 से क्या बड़ा होता है? हाँ, होता है ऑब्वियसली, ठीक है ना, तो ए भी। क्या 3 हमारा 5 से ग्रेटर होता है? नहीं होता, तो ए इनइक्वालिटी हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसी प्रकार से 10 हमारा 6 से बड़ा होता है, ठीक है ना, तो ए भी सही हो जाएगी। क्लियर? तो ग्रेटर देन तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ग्रेटर देन बेसिकली क्या है। ए हाँ, छोटी क्लास का टॉपिक हम मान सकते हैं, लेकिन आगे जो आने वाला है वो नहीं है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ए समझ में आया, ठीक है, इसमें बेसिक था, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था। ठीक है, तो अब आते हैं हम लेस देन। ठीक है ना, लेस देन को भी समझ लेते हैं। लेस देन सेकेंड टाइप की हमारी। ठीक है, तो सेकेंड टाइप की जो हमारी इनइक्वालिटी है वो क्या है, हमारी लेस देन। ठीक है, तो लेस देन हमारी क्या होती है, ठीक है ना, जो छोटी होती है ना, उसको किस तरीके से, इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, अपोजिट हो जाता है, एरो का साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब इस तरीके से कि अगर बात करें तो वो बताता है हमें, जो ग्रेटर देन है वो, उसमें एरो का साइन किस तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड। और अगर उसकी बात मेरे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, जैसा मैं आपको बताऊं तो लेफ्ट हैंड साइड होता है। और अगर लेस देन की बात करें तो उसका साइन किस साइड से हो, राइट हैंड साइड। इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। ओके, तो ए है, ठीक है ना, कुछ एक एग्जांपल से हम समझते हैं। 2 लेस देन 3, ठीक है, सेकंड है 5 लेस देन 11, थर्ड है 5 लेस देन 12, ठीक है, और फोर्थ है 1.5 लेस देन 2। क्लियर? इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब बताना है कौन सी इनइक्वालिटी करेक्ट है, कौन सी रॉन्ग है। ठीक है, समझते हैं। तो फर्स्ट तो इजी है, 2 हमारा छोटा है किससे, 3 से, तो हाँ ये करेक्ट है। और 5 छोटा है किससे, 11 से, तो ये भी करेक्ट है। 5 फिर छोटा है अगेन 12 से, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन 1.5 हाँ छोटा है हमारा किससे, 2 से छोटा है, तो हाँ ये भी करेक्ट है। और अगर मैं कहीं आपसे कहूँ कि 5 लेस देन 1, ठीक है, तो क्या ये करेक्ट है? नहीं, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए इनइक्वालिटी हमारी रॉन्ग हो जाएगी। बाकी सब हमारी क्या है, करेक्ट है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को?
ठीक है ना। तो लेस देन भी बिल्कुल सिंपल था, लेकिन अब जो आने वाला है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, कई बच्चों का कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिक था, इसमें कुछ ही नहीं था। अब जो टॉपिक आने वाला है, जो भी थर्ड टाइप है, तो उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो थर्ड टाइप है वो हमारी क्या है, वो हमारी है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म ए है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मोस्ट माने तो इसी पॉइंट को बोलूँगा, और, ठीक है ना। और सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ग्रेटर देन और इक्वल, क्योंकि इक्वल का साइन इस तरीके से होता है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए एक और लाइन हम खींच देते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो ये इनइक्वालिटी है ना, कब फॉलो होगी और कब फॉलो नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके दो केस हैं, दो केस ध्यान से समझिए। अगर केस फर्स्ट केस क्या है, आपका ग्रेटर हो कोई नंबर, तो भी ये इनइक्वालिटी क्या होगी, फॉलो होगी। एंड केस सेकंड, मान लीजिए ग्रेटर नहीं है और केवल इक्वल है, तब भी ये इनइक्वालिटी क्या होगी, फॉलो होगी। क्लियर। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, कोई भी नंबर या तो किसी एक नंबर से बड़ा हो सकता है या किसी एक नंबर के इक्वल हो सकता है। अगर दोनों में से कोई एक भी है, देन ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, फॉलो हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है, और, मतलब या तो ग्रेटर देन हो और इक्वल टू, या आपकी इक्वल हो, देन दोनों केस में इनइक्वालिटी क्या मानी जाएगी, फॉलो मानी जाएगी। ध्यान से समझ में आया कि नहीं आया। तो दो केस है यहाँ पर, क्लियर। फर्स्ट केस क्या है आपका, या तो वो नंबर, कोई नंबर एक नंबर से बड़ा हो या उसके इक्वल हो, तो दोनों केस में इनइक्वालिटी हमारी क्या मानी जाएगी, फॉलो मानी जाएगी। क्लियर। इतना अप्रोच आपको सब बच्चों को समझ में आया। तो कुछ एक एग्जाम्पल फिर मैं देता हूं, आप बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। सेकंड है हमारा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। थर्ड है हमारा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड जो हमारा फोर्थ है वो क्या है, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। और देखते हैं और फिफ्थ देख लेते हैं एक और, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब बताइए क्या हमारा फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, बताइए। हाँ करेक्ट है, क्यों, क्योंकि 2 मान लीजिए हमारे 1 के इक्वल नहीं है, लेकिन 2 बड़ा तो है 1 से, तो एक कोई फॉलो होगा, केस फर्स्ट फॉलो हुआ, तो केस फर्स्ट है, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब बताइए 3 बड़ा नहीं होता है 3 से, लेकिन इक्वल तो होता है ना, तो यहाँ पर सेकंड केस फॉलो हो गया, इसलिए ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी फॉलो करता है। एंड 4 फिर अगेन बड़ा है लेकिन इक्वल नहीं है, तो एक केस फर्स्ट को फॉलो करेगा, इसलिए करेक्ट है। अब बताइए 3 क्या 5 से बड़ा होता है, नहीं। क्या 5 के इक्वल होता है, नहीं। तो इसने ना तो हमारा केस फर्स्ट फॉलो किया, ना केस सेकंड फॉलो किया, इसीलिए दोनों केस फॉलो नहीं किए, इसलिए ये हमारा सही नहीं होगा। क्लियर हुआ सारे बच्चों को। अगर दोनों में से कोई एक केस भी फॉलो करे तो इनइक्वालिटी करेक्ट है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक भी केस को फॉलो नहीं करे तो बिल्कुल इनइक्वालिटी करेक्ट नहीं है। और हाँ, A6 हमारा ग्रेटर देन है, फर्स्ट केस को फॉलो कर रहा है, इसलिए सही है। क्लियर हुआ। तो आई होप आपको भी कुछ सीखे होंगे यहाँ से। जो आपको लग रहा था ये छोटी क्लासों की चीज़ है, तो छोटी क्लासों की नहीं है, कुछ सीखा होगा ना, ठीक है ना, कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है और यहाँ पर ऐसा भी करेक्ट है। क्लियर। दोनों में से कोई एक ही फॉलो हो तो वो करेक्ट होगी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, आप सभी को पता है नेक्स्ट टाइप क्या है। फोर्थ जो लास्ट टाइप है, ठीक है ना, उसको भी करेक्ट अच्छे से समझेंगे हम। वो क्या है हमारा, फोर्थ टाइप है हमारा, आप इसको समझ लिया तो उसको तो इजीली आप समझ ही जाओगे, लेस देन और इक्वल टू। क्लियर। इसको समझते हैं।
ए क्या है, तो यहाँ पर अगेन सेम टाइप है, यहाँ पर ए फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, इसको फिर इंपॉर्टेंट करके आपको समझना है, ठीक है, ए फिर इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऑलमोस्ट आ गया होगा कि लेस देन को इस तरीके से, इक्वल लगा तो इस तरीके से डिनोट करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर फिर केस दो बनेंगे, यहाँ पर केस फर्स्ट में क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर लेस देन है तो भी इनक्वालिटी सही है, और मान लीजिए लेस देन नहीं है और क्या है, इक्वल है, इक्वल टू है, तो भी हमारी इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। दोनों में से कोई एक केस फॉलो कर रहा है, या तो वो हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, या वो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी फॉलो कर गया तो इनक्वालिटी हमारी क्या होगी, करेक्ट होगी, क्लियर। कुछ एक एग्जांपल से समझे, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग विल होगी, ठीक है। तो देखते हैं, तो आइए कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। 2 लेस देन इक्वल 5, ठीक है। एंड फिर सेकंड क्या है हमारा, 3 लेस देन इक्वल 10। थर्ड है हमारा 4 लेस देन इक्वल 4 एंड 5 है हमारा 6 लेस देन इक्वल हमारा होगा 2, ठीक है ना। इसको समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बताइए कौन सा करेक्ट है, कौन सा, ठीक है ना। पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए, ठीक है ना, अपना कॉपी पे नोट डाउन करके आप लगा लीजिए, टिक लगा लीजिए, ठीक है। जो बच्चे भी देख रहे हैं ध्यान से लगा लीजिए टिक, फिर मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा। लगा लिए सारे बच्चों ने, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब आपके अगर सही होंगे तो नंबर अपने आप दे देना अपने आप को, ठीक है। देखते हैं, तो बताइए फर्स्ट करेक्ट है क्या, 2 छोटा होता है 5 से, हाँ, लेकिन इक्वल नहीं होता तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा फर्स्ट केस तो फॉलो हुआ ना, दोनों में से कोई एक फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो इनक्वालिटी फॉलो कर गई। 3 लेस देन इक्वल 10, हाँ इक्वल नहीं है लेकिन हाँ छोटा तो है 10 से 3, ठीक है। तो इनक्वालिटी भी फर्स्ट केस में फॉलो कर गई। अब 4 छोटा नहीं होता 4 से, लेकिन इक्वल तो होता है, तो एक केस एक कोई फॉलो कर गई, इसलिए ए भी क्या है, करेक्ट। लेकिन 6 क्या 2 से छोटा होता है, नहीं। क्या 2 के इक्वल होता है, नहीं। तो इस केस में तो हमारे ना तो इसको फॉलो किया ना इसको फॉलो किया, इसलिए ए क्या हो जाएगी, अनफॉलो। ए हमारी करेक्ट इनक्वालिटी नहीं है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, चमकाना, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन करना है जिन बच्चों को कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर जितने भी इनक्वालिटी के टाइप हो सकते थे वो मैंने आपसे ओवरऑल डिस्कस कर लिए, ठीक है। और अब यहाँ पर कुछ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको भी डिस्कस कर ही लेता हूँ मैं इसी वीडियो में, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ समझ लीजिए इनक्वालिटी से रिलेटेड, ठीक है ना, नोट करके आप लोग समझ सकते हैं क्या, कि इफ वी मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन, ठीक है ना, नेगेटिव साइन, देन इनक्वालिटी विल चेंज, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। तो अब बताइए ये क्या लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा सारे बच्चे, कि अगर हम इनक्वालिटी में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें, और यहीं पे अगर आप चाहें तो इंक्लूडेड कर सकते हैं और डिवाइड, ठीक है ना, या डिवाइड करें, तो क्या होगा, इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये क्या लोचा है, ये तो समझ में नहीं आया। तो देखो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो अगर हमें यहाँ पर देखें तो हमारा 4 से ले लीजिए, 4 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, सेम है ना, इक्वल है, ठीक है ना, करेक्ट है। लेकिन अगर बात करूं दोनों ओर में माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, -1 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग y -1, ठीक है, करिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। क्या अब भी अगर मैं सेम साइन लगाऊं तो क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट होगा, अब बताइए। नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है -4 छोटा होता है और -1 क्या होता है, बड़ा होता है। नेगेटिव में अपोजिट होता है, जो बड़ा वैल्यू होता है, ठीक है ना, जो ग्रेटर वैल्यू होता है वो हमारा छोटी वाली वैल्यू से बड़ा होता है, ठीक है ना। फिर से कंफ्यूज हो गया होगा, तो ध्यान से देखिए, नेगेटिव में जो बड़ा है, ठीक है ना,
ठीक है, वो छोटा होता है, ठीक है ना, और नेगेटिव में जो छोटा है वो बड़ा होता है। एक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये साइन नहीं लगेगा, ठीक है ना, इस पे साइन क्या होगा, अपोजिट लगेगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बोला है कि मल्टीप्लाई, जब भी हम किसी इनइक्वालिटी में माइनस साइन से या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो जो भी आपका इनइक्वालिटी का साइन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्लियर, सारे बच्चों को आया समझ में क्यों होता है चेंज? ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर फिर एक और एग्जांपल लें, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या -2 भी -1 से बड़ा होगा? नहीं होगा, यहाँ पर -1 बड़ा होगा, इसलिए क्या हो गया, साइन क्या हो गया, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। क्लियर, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट डाउन सारे बच्चे कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, उसको इजीली समझते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो है वो हमें इंटरवल्स के बारे में देखना है, तो इसको भी ध्यान से समझिए कि इंटरवल्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये हमारा रिप्रेजेंटेशन नंबर को करने का तरीका है। ठीक है ना, तो देखो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इंटरवल आप लिखते रहना। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और इसको बोलते हैं हमारा, इसको कोई इंटरवल नहीं है ये, बेसिकली ये सेट थ्योरी से लिया गया है। ठीक है ना, तो इसको एक सेट बोल सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ समझना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लीजिए इन तीनों ब्रैकेट्स में मैंने 1,2 डाल दिया। ठीक है, तीनों ब्रैकेट्स में 1,2 डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ब्रैकेट्स में हमारा क्या है, 1,2 है, तो तीनों ब्रैकेट्स का मीनिंग क्या होगा, क्या सेम मीनिंग होगा या कुछ अलग अलग होगा, तो इसको समझना है। तो यहाँ पर जो क्लोज इंटरवल 1,2 है, अगर उसको मैं नंबर लाइन पे आपको डिनोटेड करूँ, तो यहाँ पर आपका 1 होगा, यहाँ पर आपका 2 होगा, तो इसका मीनिंग क्या है, आपका 1 नंबर भी शामिल है एंड 2 नंबर भी शामिल है, उनके बीच के जितने नंबर हैं वो भी आपके क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? तो क्लोज्ड इंटरवल का मीनिंग क्या है, क्लोज्ड क्यों कहते हैं, ये समझ में आया? क्योंकि आपके जो कॉर्नर के पॉइंट है उनको क्लोज्ड, उनको शामिल करके आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी तरीका का इंटरवल बताना है कि आपका कोई नंबर 1 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड है, उनके बीच के सारे नंबर्स भी इंक्लूडेड है, तो किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अगर ओपन इंटरवल की बात करें तो इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब सिंपल है कि आपका 1 इंक्लूडेड नहीं है एंड 2 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उनके बीच के जितने भी आपके जो नंबर्स हैं वो इंक्लूडेड है। क्लियर, आंसर में क्लैरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो 1 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उनके बीच के जो भी नंबर है वो सारे नंबर इंक्लूडेड होंगे। ये ओपन इंटरवल का मीनिंग होता है। लेकिन जो सेट है उसका मीनिंग केवल क्या होता है, ओनली 1 एंड 2। ठीक है ना, उनके बीच का कोई भी नंबर शामिल नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। तो अगर आपने इस तरीके का साइन लगाया तो उसका मतलब क्या है, ओनली 1 एंड ओनली 2। क्लियर, सारे बच्चों को आया समझ में क्या है? तो इन इंटरवल का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपको पता है इनक्वालिटी कैसे मिलने वाली है, इस तरीके से मिलेंगी कि x + 1 ग्रेटर देन 2। तो इसको कैसे सॉल्व, इक्वल टू, तो इसको कैसे सॉल्व कराएंगे, 1 वहां पर जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि x का वैल्यू या तो आपका 1 हो या 1 से बड़ा हो। ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है ना, यही है ना। तो इसको अगर मैं इन ब्रैकेट्स के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? ठीक है ना, अगर बात करूँ नंबर लाइन पे तो क्या है, 1 हो या 1 से बड़ा हो, यही तो मीनिंग है। तो यहाँ पर लिखना चाहूँ तो x बिलोंगिंग टू इंटरवल के रूप में क्लोज इंटरवल। क्लोज क्यों, क्योंकि 1 को उसने क्या कर लिया, शामिल कर लिया आंसर में। और बड़ा कहाँ तक हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो ऑलवेज इन्फिनिटी पे तो आपका ओपन ही लगेगा, क्योंकि इन्फिनिटी हमें पता नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिनोट भी कर सकते हैं। क्लियर, सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से इंटरवल्स का भी यूज करते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको देना जरूरी थी,
क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इसका बहुत यूज होने वाला है। लेकिन अगर आपको ये नहीं आता तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे आएगा, ठीक है। अब मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर हम डिस्कस करेंगे बेबी कर्व मेथड। क्लियर। तो आई होप आपने कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर सीखी होगी, और अगर सीखी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक हो आपका क्रिस्टल क्लियर कराया जाएगा यहीं पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।